डिफरेंट सॉइल डिपॉजिट्स इन इंडिया। देखो यार, तो सॉइल डिपॉजिट्स को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मैप के थ्रू हम लोग इसको जो है कोशिश करेंगे रिटेन करने की। ठीक है, तो मैप के थ्रू कुछ ट्रिक्स वगैरह बनाएंगे जिससे हमारे को जो है याद रहेगा कि कौन कौन से सॉइल जो है किस तरीके से बनता है। ठीक है, देखिए ज़रा, चलिए देखिए ज़रा। तो ये हमारा इंडिया का मैप। तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंट सॉइल डिपॉजिट्स के बारे में। नाउ देखिए, फॉर एग्जांपल इस वाले रीजन को सभी जानते हैं, कौन सा एरिया है? जम्मू कश्मीर। कौन से माउंटेन्स है यहाँ पे? कौन सा हिमालय? इस वाले में ट्रांस हिमालय, ऐसे नो, काराकोरम, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज, सारी यहीं पे है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे स्नो डिपॉजिट्स, काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है ना, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब जब भी हम लोग बर्फ़ की बात करते हैं तो होता क्या है, देखो ज़रा, होता क्या है देखो ज़रा। तो ये बर्फ़ है, पहाड़ी के ऊपर ये बर्फ़ है। ऑब्वियस सी बात है, जब एवालांच आता है, ठीक, जब ग्लेशियर्स नीचे गिरते हैं तो होता क्या है, तो जब ग्लेशियर नीचे गिरता है तो अपने साथ सरफेस पे जो भी चीज़ें होंगी, चाहे मिट्टी हो, पत्थर हो, पेड़ हो, पौधे हों, उन सब को उखाड़ के अपने साथ लेके आएगा और फर्दर जो है डिपॉजिट कर देगा यहाँ पे। अब ऑब्वियस ही बात है, टाइम के साथ बर्फ़ तो पिघल गया, यहाँ से जितने भी पार्टिकल्स थे वो सारे पार्टिकल्स लेके नीचे आ गया, तो नए सॉइल का फॉर्मेशन हो गया। लेकर कौन आया था ये? बर्फ़ या ग्लेशियर? तो अब जो सॉइल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लेशियल सॉइल। क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लेशियल सॉइल। तो यहाँ पे पहाड़ है तो कौन से सॉइल होंगे यहाँ पे? जनरल बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जरूरी यहाँ पे ग्लेशियल हो, यहाँ पे माउंटेनस सॉइल होगा। अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो यहाँ पे माउंटेनस सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, लोमी सॉइल, ह्यूमस सॉइल ऐसे देखने को मिलता है। पर हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये जहाँ पे मैं दिखाऊंगा इसका मतलब ये नहीं कि ज्योग्राफिकली वहाँ पे वही सॉइल मिलेगी, बट एक याद करने के लिए तरीका है। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ पे बर्फ ज़्यादा है ना, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ग्लेशियल सॉइल। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? ग्लेशियल सॉइल। तो अब हमेशा याद रहेगा ग्लेशियल सॉइल। तो ग्लेशियल सॉइल फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ड्यू टू ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर जो है इसको वेदर करेंगे और फिर जो आपको सॉइल मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लेशियल सॉइल। ठीक, नाउ उसके बाद आ जाओ इस वाले रीजन में, कौन सा एरिया हो गया है? हिमाचल उत्तराखंड वाला एरिया हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज भी हैं और लेसर हिमालयाज भी हैं। ऑब्वियसली बात है, लेसर हिमालय यहाँ पे ज़्यादा है, ग्रेट हिमालय थोड़े थोड़े एक्सटेंट में है और लेसर हिमालय हमारे यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक, नाउ अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, इस रीजन में जब हम लेसर हिमालयाज की बात करते हैं तो यहाँ पे बरसात में लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। बोले यार सुनो, तो बरसात में लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम ज़्यादा। अब लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, ये जो सॉइल मास है, ये सॉइल मास पूरा कट के नीचे गिर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हुआ क्या? ऑब्वियसली बात है, ग्रेविटी ने इनको नीचे खींच दिया। यस और नो? वेट का डब्ल्यू साइन थीटा नीचे लग गया और इनको खींच दिया नीचे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियसली बात है, इस पर्टिकुलर सॉइल मास को किसने खींचा? ग्रेविटी ने खींचा। तो ग्रेविटी की वजह से अगर कोई सॉइल मास किसी सरफेस को टूट के नीचे आके वैलीज में डिपॉजिट होती है, तो उस सॉइल को हम लोग बोलते हैं क्या? कोलुवियल सॉइल और टेलस सॉइल। तो टेलस सॉइल या कोलुवियल सॉइल की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होगा तो माउंटेन वैलीज में आपको देखने को मिलता है। कौन सा सॉइल? कोलुवियल सॉइल। इसी को टेलस भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? टेलस भी बोलते हैं। ठीक, नाउ अब देखो देखो इधर आओ। फर्दर हमारे को मालूम है ये वाला एरिया कौन सा है सर? राजस्थान वाला एरिया। राजस्थान वाला एरिया डेजर्ट है ना। तो राजस्थान बोलेगा तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? डेजर्ट ना, रेत आता है। अब देखो, अगर हम रेत की बात करते हैं, सैंड ड्यून्स की जब हम बात कर रहे हैं, रेत के टीले की बात करते हैं, तो रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह, पढ़ा था बचपन में हमने, क्या पढ़ा था?
कि जो रेत के टीले हैं वो मूव करते हैं, सही बात है ना। सुबह कहीं और टीला होगा तो रात को कहीं और बन जाएगा, अगले दिन कहीं और बन जाएगा, वो टीला वहीं पे नहीं रहता। जैसे हमें माउंटेन स्टेबल है वैसे नहीं रहेगा वो, है ना, ऐसे ही है। तो उसको हम लोग सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो सैंड ड्यून्स की अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल, अब ये सैंड ड्यून्स बन कैसे रहे हैं, क्योंकि पार्टिकल जो है सॉइल के कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, विंड की वजह से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अब विंड को हम लोग एयर भी बोलते हैं, एयर के साथ राइम करो, क्या बोलेंगे, एओलिन। क्या बोलेंगे, एओलिन। तो कौन सा सॉइल है, एओलिन सॉइल। तो एओलिन याद रखना है कहाँ पे, इस वाले रीजन में जनरली, ठीक है। एओलिन के अलावा एक और सॉइल होता है, कौन सा सॉइल, लुइस सॉइल। एओलिन के अलावा एक और सॉइल होता है, कौन सा, लुइस सॉइल। अब लुइस और एओलिन को साथ में क्यों लिखा है, सुनो अब बात, दोनों का नेचर अलग है बट साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि लुइस सॉइल की अगर हम बात करें तो लुइस सॉइल इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सिल्ट। कैसा है ये, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सिल्ट। कौन लेके आया इसको, विंड। कौन लेके आया इसको, विंड। तो लुइस की अगर हम बात करें तो लुइस कैसा होता है, विंड ब्लोन यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सिल्ट, हवा के द्वारा लाया गया यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, मतलब सेम साइज के पार्टिकल, किसके, सिल्ट के। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लुइस सॉइल। दोनों कौन लेके आ रहा है, हवा लेके आ रही है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, लुइस सॉइल जो है, लुइस सॉइल इज द एग्जांपल ऑफ कोलैप्सिबल सॉइल। किसका एग्जांपल होता है, लुइस, कोलैप्सिबल सॉइल। क्यों, क्योंकि जब हम लुइस सॉइल की बात करते हैं तो लुइस सॉइल पता है किस टाइप का सॉइल होता है, सुनो अब ध्यान से। लुइस सॉइल आपका उस टाइप का सॉइल होता है, अगर ये हार्ड है, मतलब जब ड्राई कंडीशन में हार्ड है, ड्राई कंडीशन में हार्ड है तो एकदम हार्ड होगा, बहुत ऐसे लगेगा कि स्टिफ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम की मात्रा होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैल्शियम कंपाउंड इसके अंदर होता है, जिसके वजह से ड्राई कंडीशन में थोड़ा सा ही सीमेंटेड होगा, सीमेंटेड मतलब हार्ड सरफेस होगा। बट जैसे इसमें पानी लगाएंगे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे इसमें पानी लगाएंगे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा सॉइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो लुइस सॉइल का ऐसा टीला बना हुआ है, मान लो लुइस सॉइल का ऐसा टीला बना है। अब इस टीले को इनिशियली तो आपको दिखेगा एकदम हार्ड है, कुछ नहीं करना है, क्या लगाना है इसमें, पानी लगाना है। जैसे ही पानी लगाएंगे गिर जाएगा ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस सॉइल को क्या बोलते हैं, लुइस सॉइल। और लुइस सॉइल इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, कोलैप्सिबल सॉइल। बाद में हम लोग बात करेंगे कोलैप्सिबल सॉइल, एग्जांपल यही लिखाऊंगा मैं, लुइस सॉइल। अब ये कोलैप्सिबल क्यों होता है, इसके अंदर सर एक मिनरल होता है क्ले का, जिसको बोलते हैं मोंट मोरेलोनाइट। क्या बोलते हैं इसको, मोंट मोरेलोनाइट। तो लुइस सॉइल के अंदर मोंट मोरेलोनाइट होता है, और मोंट मोरेलोनाइट की बात करें ये आपका क्ले मिनरल होता है। जहां पर भी मोंट मोरेलोनाइट आएगा वो सॉइल को एक्सपेंसिव कर देता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जहां पर भी मोंट मोरेलोनाइट आपका जो है मिनरल आता है वो सॉइल को कर देता है एक्सपेंसिव। अब एक्सपेंसिव का मतलब महंगा थोड़ी होगा, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा मिट्टी नहीं करेगा उसको, एक्सपेंसिव का मतलब होता है स्वेलिंग एंड श्रिंकेज उस सॉइल का बढ़ जाएगा। मतलब ड्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्वेल करेगा। स्वेल मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ड्राई करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसा बिहेवियर जो है जनरली सॉइल के अंदर वो मोंट मोरेलोनाइट जो आपके पास क्ले का जो मिनरल है उसकी वजह से होता है। अब मोंट मोरेलोनाइट मिनरल जो क्ले का है उसके अंदर ऐसा बिहेवियर क्यों होता है, क्योंकि मोंट मोरेलोनाइट की अगर हम बात करें तो ये जब बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनता है ना, वहां पे आपको वाटर बॉन्ड देखने को मिलता है जो कि वीक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से फिर लैटिस में आपका वाटर आराम से एंटर कर जाता है। कैलोनाइट, इलाइट और मोंट मोरेलोनाइट तीन आपके क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं क्ले के अंदर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनमें से सबसे वीक जो होता है बॉन्ड वो मोंट मोरेलोनाइट का बॉन्ड होता है, और वाटर बॉन्ड सबसे वीक होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो बेसिक कंपोनेंट्स है मोंट मोरेलोनाइट के अंदर वो वाटर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो उसके लैटिस में एंटर कर जाता है और उसको एक्सपेंसिव बना देता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। बाकी बातें जब हम लोग क्ले मिनरोलॉजी पढ़ेंगे ना उस टाइम पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कैसे आता है वाटर इसके अंदर। क्लियर है बात। नाउ तो ये तो समझ में आ गया, एओलिन और लुइस दोनों याद रहेगा। हाँ जी, ग्लेशियल कौन लेके आया, ग्लेशियर्स। कोलुवियल कौन लेके आया, ग्रेविटी की वजह से आ गया। एओलिन और लुइस विंड ब्लोन है दोनों, सही बात है ना। अब देखो दूसरी बात,
अच्छा, इस वाले रीजन को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं सभी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, गैंगेटिक प्लेन, यस नो, क्योंकि रिवर गंगा फ्लो करती है यहाँ से। और हम लोग एक और बात जानते हैं कि जब भी कोई भी स्ट्रीम या कोई भी रिवर फ्लो करता है तो अपने साथ पार्टिकल्स या सेडिमेंट्स लेके आती है, और पार्टिकल्स या सेडिमेंट्स लेके आती है जब ज़्यादा स्लोप पे होता है तो उस टाइम इरोजन ज़्यादा होता है, क्योंकि वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। बेड और स्लोप्स दोनों जगह से इरोजन होता है ना, यस और नो। अब जैसे ही प्लेन्स में घुस जाती है वेलोसिटी कम, वेलोसिटी कम तो क्या होगा फिर, डिपोजिशन, सिल्टिंग एंड स्कोरिंग, याद है, यस और नो। फिर क्या हो जाएगा, सिल्टिंग शुरू हो जाएगा, है ना, स्लोप ज़्यादा होगा, स्कोरिंग हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जैसे ही आपका प्लेन एरियाज आ जाती हैं तो रिवर की वेलोसिटी कम हो जाती है, और जब रिवर की वेलोसिटी कम हो जाती है तो उसके अंदर जो सेडिमेंट्स सस्पेंशन में होंगे वो सारे क्या होने स्टार्ट हो जाएंगे, सेटल होने स्टार्ट हो जाएंगे। और सारे सेटल होने स्टार्ट हो जाते हैं तो रिवर के बैंक पे आपको एक अलग टाइप की सॉइल देखने को मिलती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल। क्या बोलते हैं इसको, अलुवियल सॉइल। और अलुवियल सॉइल की बात करें तो इसका वेदरिंग एजेंट कौन है, रनिंग वाटर। कौन लेके आएगा, ये रनिंग वाटर लेके आएगा। और मिलेगा भी कहां पे, ये आपके रिवर बैंक्स में मिलेगा। कहां पे मिलेगा, आपके रिवर बैंक्स में मिलेगा। डन। तो ऑब्वियसली बात है, जब नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं ना तो नॉर्दर्न प्लेन्स में ये वाला पोर्शन कौन सा है, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन, यस और नो। ये जो प्लेन है यहाँ पे आपको ज्यादातर एलुवियल सॉइल का डिपोजिट देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि जितने भी हिमालयन रिवर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहीं पे फ्लो करती हुई आपको नजर आती है। कहाँ से, इंडस से लेके ब्रह्मपुत्र के बीच में। तो इंडिया में इस रेंज में क्या मिलेगा आपको, एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। क्लियर है बात। नाउ मूव ऑन टू सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करें, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्रा हो गया, है ना, तेलंगाना हो गया, इस रीजन में आपको एक सॉइल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पे एरिया में देखने को मिलेगा, दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। दैट इज ब्लैक कॉटन सॉइल। इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इंडिया के 20% से ज़्यादा एरिया में आपको ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलता है। पहली बात तो एज नेम सजेस्टेड, ब्लैक मतलब अपीयरेंस कैसा होगा इसका, ब्लैक कलर का होगा। कॉटन, सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन, सही बात है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका नाम क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि दिखने में ब्लैक कलर का है, कॉटन को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लैक कॉटन सॉइल। नाउ अगर हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करें तो सर ये ब्लैक कॉटन सॉइल बनता कैसे है भाई। ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर हम बात करें तो इट इज द एग्जांपल ऑफ रेजिडुअल सॉइल। किसका एग्जांपल है ये, रेजिडुअल सॉइल का एग्जांपल है, ध्यान रखना। अभी तक किसी भी सॉइल को नहीं बोला मैंने रेजिडुअल, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, सारे क्या थे, ट्रांसपोर्टेड थे। ये कौन सा सॉइल है, रेजिडुअल सॉइल। अब रेजिडुअल कैसे, ये बनता है आपसे किसके ऊपर, बेसाल्ट के ऊपर। किससे वजह से बनता है ये, बेसाल्ट। और बेसाल्ट आप लोग जानते हैं क्या होता है बेसाल्ट, इग्नियस रॉक। इग्नियस का कौन सा वाला होता है, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। तो बेसाल्ट क्या होता है, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। और वॉल्केनिक इग्नियस रॉक क्या होता है, मैग्मा फट के बाहर आ गया, सही बात है, मैग्मा फट के बाहर आ गया, बाहर आने के बाद सरफेस पे जो डिपॉजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठंडा हो गया। अब जो रॉक बनता है उसको इग्नियस रॉक बोलते हैं, सही बात है ना, वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। बाहर आ गया तो वॉल्केनिक इग्नियस रॉक। और यही इग्नियस रॉक मैग्मा ठंडा होकर अंदर जमीन के अंदर हो गया तो क्या बोलते हैं इसको, प्लूटोनिक रॉक। हाइपा बेसाल भी होता है इसके ऊपर लेयर एक, सही बात है ना। तो हम लोग बात करें किसके, ब्लैक कॉटन की, तो ब्लैक कॉटन किसके वजह से बनता है, बेसाल्ट के। तो बेसाल्ट के ऊपर टूटेगा और उसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, रेजिडुअल सॉइल। किसका एग्जांपल है ये, रेजिडुअल सॉइल। दूसरी बात, जब हम ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करेंगे ना, याद रखना, आज पहली क्लास है, आज हमने ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम लिया ना, अब जब तक सॉइल खत्म नहीं होगा ना, हमेशा ब्लैक कॉटन सॉइल का नाम लेते रहेंगे हम। क्यों, क्योंकि इट इज दी हाईली एक्सपेंसिव सॉइल। इट इज दी हाईली एक्सपेंसिव सॉइल, सॉइलिंग एंड श्रिंकेज इसमें बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इट इज हैविंग दी हाई अमाउंट ऑफ व्हाट, मोंटमोरेलोनाइट।
ब्लैक कॉटन सॉइल में मोंट मोरोनाइट आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए ब्लैक कॉटन सॉइल जो है काफी एक्सपेंसिव होता है। अब एक्सपेंसिव सॉइल हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, जब हम सिविल इंजीनियरिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है, बट एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन इसमें उगता है और बहुत कम पानी में भी कॉटन उग जाता है इसमें। ये सुनो, याद है कि नहीं है? तो बहुत कम पानी में भी इसमें कॉटन उग जाता है ना? बट हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर फाउंडेशन लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ना? क्योंकि क्या कर रहा है ये, श्रिंकेज और सॉइलिंग एक साथ हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अब इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पाइल्स लगाएंगे, अंडर रिम्ड पाइल्स इसमें लगाते हैं हम लोग। कौन से पाइल्स लगाएंगे इसमें? अंडर रिम्ड पाइल्स लगाएंगे हम लोग इसमें, तब जाके हमारा जो प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट होगा, वरना नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इसमें जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा ब्लैक कॉटन सॉइल। समझ में आया? ब्लैक कॉटन सॉइल क्या मिलता है आपको, कहाँ मिलेगा आपको? लगभग सेंट्रल इंडिया के आसपास आपको मिलेगा। महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, ये कौन सा हो गया, आंध्र हो गया, तेलंगाना हो गया, कुछ अब तक कर्नाटका हो गया, है ना? इस तरीके से इस एरिया में आपको ब्लैक कॉटन सॉइल देखने को मिलता है। क्लियर है बात? नाउ इधर आओ, ऑब्वियसली बात है, दिस इज द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये सुनो, दिस इज दी कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। तो जब हम लोग कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक और सॉइल देखने को मिलता है। कौन सा सॉइल? मरीन सॉइल। कौन सा सॉइल? मैरीन सॉइल। तो मरीन सॉइल का मतलब क्या हो गया? मरीन मतलब मरीन ड्राइव। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मरीन मतलब व्हाट? मरीन ड्राइव। तो ऑब्वियसली बात है मरीन ड्राइव में जो सॉइल मिलती है वो कौन सा हो जाएगा? मरीन सॉइल। तो कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं कि मरीन सॉइल का मतलब ऐसी सॉइल के पार्टिकल जो सी वाटर के सस्पेंशन में होंगे। किसमें होंगे? सी वाटर के सस्पेंशन में होंगे, और वो आके डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे? आपके कोस्टल एरियाज में। उसको बोलते हैं हम लोग मरीन सॉइल। क्लियर है बात? तो ऑब्वियसली बात है हमारा जो ये वाला पोर्शन है ना, इस पोर्शन में आपको क्या मिलेगा? मरीन सॉइल देखने को मिलेगा बैचेस में। क्लियर है बात? तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको? मैरीन सॉइल देखने को मिलेगा। बोलो याद रहेगी बात? तो मरीन से मरीन ड्राइव भी याद रख लेना, मुंबई का मरीन ड्राइव फेमस है ना, तो बस मरीन सॉइल मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक, तो कौन सा सॉइल मिल गया आपको? मैरीन सॉइल मिल गया। नाउ अब मरीन सॉइल समझ में आ गया। अब सुनो एक और बात। अच्छा देखो, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट कि यहाँ पे एक कंटिन्यूस माउंटेन्स है, जानते हैं ना? यहाँ पे एक कंटिन्यूस माउंटेन्स चलती है, क्या बोलते हैं इसको? वेस्टर्न घाट्स। यस और नो? दीज आर योर व्हाट? वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री माउंटेन्स बोलते हैं ना इसको। अभी वेस्टर्न घाट्स करती क्या है? क्या करती है वेस्टर्न घाट्स? वेस्टर्न घाट्स क्या करती हैं, जो मॉनसून आती है, जो मॉनसून आती है उस मॉनसून को जो है ये यहीं पे ही रिटेन करवाती है, यहीं पे बारिश शुरू होती है, और फर्दर उस हवा को जो है, जो मॉइस्चर वाली हवा है उसको जो है इस वाले पोर्शन में पड़ने नहीं देती है। सही बात है ना? कौन सा टाइप का रेनफॉल होता है? देखो जरा, ये माउंटेन है, ये सी वाला एरिया है, यहाँ से मॉइस्ट हवा आएगी, मॉइस्ट हवा यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद बादल बनाएगी और यहीं पे बारिश करवाएगी। फर्दर यहाँ पे माउंटेन बैरियर होने की वजह से ये जो मॉइस्ट हवा है, मॉइस्ट हवा मतलब ऐसी हवा जिसके अंदर मॉइस्चर है, वो हवा इस साइड में नहीं जा पाती है, जिसकी वजह से ये साइड आपका जो रहेगा वो आपका ड्राई एरिया रह जाएगा। ठीक, ओरोग्राफिक रेनफॉल इसी को बोलते हैं ना। नाउ अब क्या है, इस वाले साइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विंडवर्ड जोन। इस वाले साइड को क्या बोलते हैं? लीवर्ड जोन। याद है कि नहीं है? बारिश कहाँ होती है? विंडवर्ड जोन में। कहाँ पे नहीं होती है? लीवर्ड जोन में। अब ये क्यों बता रहा हूँ, सुनो। अब जो मॉनसून आता है आपका, जो आपकी मॉनसून आती है, तो इस मॉनसून की हवाएं जो है इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। ठीक, अब
जब मिट्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है ना, यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लीचिंग। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम तो बोलते हैं लीचिंग। अब लीचिंग क्या होता है? व्हाट इज लीचिंग? आपके सॉल्ट्स निकल जाते हैं पानी लगा के बहुत ज़्यादा, और उसके ऊपर क्या डिपॉजिट हो जाएगा फिर? आयरन। आयरन और एल्यूमिनियम का डिपोजिशन हो जाता है, सॉल्ट एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। यस और नो? सोडिक सॉइल, वाटर लॉगिंग पढ़ा था ना हमने वहाँ पे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो लीचिंग के अंदर क्या होता है कि सॉइल जो है उससे जो है सॉल्ट जो है बाहर निकल जाते हैं, बट क्या हो जाता है वहाँ पे? डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन हो जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ज़्यादा बारिश होती है ना ऐसे रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा, और साथ में ह्यूमिडिटी भी होती है। आयरन आ गया तो ऑब्वियसली बात है रेडिश कलर का सॉइल होगा। आयरन आ गया तो कैसे कलर का सॉइल होगा? रेडिश कलर का सॉइल होगा। तो लीचिंग प्रोसेस की वजह से यहाँ पे ये जो पैचेस बनाए ना मैंने, वेस्टर्न घाट, इधर को ईस्टर्न घाट भी है ना, बट ईस्टर्न घाट कैसे हैं? डिसकंटिन्यूस माउंटेन्स हैं। वेस्टर्न घाट की तरह कंटिन्यूस नहीं है। ईस्टर्न घाट कंटिन्यूस माउंटेन्स नहीं है, बीच में टूटे हुए हैं ये। वेस्टर्न घाट आपके कंटिन्यूस माउंटेन्स है। हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउ तो यहाँ पे लीचिंग प्रोसेस की वजह से एक सॉइल बनता है, नाम है उसका लेटराइट। क्या नाम है सॉइल का? लेटराइट। तो लेटराइट कैसे बनेगा? लीचिंग प्रोसेस से। लेटराइट कैसे बनेगा? लीचिंग प्रोसेस से बनेगा। अब लीचिंग प्रोसेस क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस होता है दैट इज वॉशिंग आउट ऑफ सॉल्ट्स, और यू कैन से दैट सिलिशियस कंपाउंड। सिलिका वाले कंपाउंड या सॉल्ट वाले कंपाउंड हट जाते हैं, और आयरन और जो एल्यूमिनियम है ये आके इनके ऑक्साइड्स आके डिपॉजिट हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीचिंग प्रोसेस। क्लियर है बात? अब इसी प्रोसेस से सॉइल बनता है कहाँ पे? ह्यूमिड क्लाइमेट वाले एरिया में, जहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहाँ पे? ह्यूमिड क्लाइमेट वाले एरिया में, जहाँ पे बारिश सबसे ज्यादा होती है, बारिश भी ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए। क्लियर बात? और अगर हम बात करें इस वाले एरिया में, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है और बारिश भी ज्यादा होती है। ठीक, तो ऐसे एरिया में आपको मिलेगा लेटराइट सॉइल। कौन सॉइल? लेटराइट सॉइल। तो कहाँ कहाँ मिलेगा? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट में मिलेगा आपको लेटराइट सॉइल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्ट्स में आपको लेटराइट सॉइल मिलता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तक याद रहेगा। अब लेटराइट कैसे बन रहा है? कौन सा प्रोसेस से लेटराइट बन रहा है? लीचिंग प्रोसेस से। कौन से प्रोसेस से लेटराइट बन रहा है आपका? लीचिंग प्रोसेस से। बोलो यार यस और नो? ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो जाएगी। नाउ दूसरी बात अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, देखो ऑब्वियसली बात है, एक और टाइप का सॉइल आपको देखने को मिलता है। एक और टाइप का सॉइल आपको देखने को मिलता है, दैट इज लैकुस्ट्रीन सॉइल। एक और सॉइल आपको देखने को मिलेगा, लैकुस्ट्रीन सॉइल। अभी लैकुस्ट्रीन सॉइल कैसे बनता है या कहाँ पे मिलता है? लैकुस्ट्रीन सॉइल आपको मिलेगा कहाँ पे? लेक्स के बॉटम पे मिलेगा। लैकुस्ट्रीन सॉइल कहाँ मिलता है? आपके लेक्स के बेड पे जो डिपोजिशन मिलती है दैट इज कॉल्ड लैकुस्ट्रीन सॉइल। अब लेक के बेड पे सॉइल कैसे आएगा? ऑब्वियसली बात है, जब रन ऑफ होते हुए बारिश के टाइम पे पानी आएगा तो पानी अपने साथ पार्टिकल्स लेके आएंगी, तो पार्टिकल जो है लेक के बेड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और ध्यान रखना, हम कौन से वाटर की बात कर रहे हैं? फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं। फ्रेश वाटर लेक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैकुस्ट्रीन सॉइल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? लैकुस्ट्रीन। तो लैकुस्ट्रीन का मतलब जो सॉइल आपके लेक्स के फ्रेश वाटर लेक्स में डिपॉजिट होती है, उसकी बेड पे डिपॉजिट होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लैकुस्ट्रीन सॉइल। इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर है बात? यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे, लैकुस्ट्रीन सॉइल भी याद हो जाएगा। नाउ लेटराइट हो गया, मेरीन हो गया, ब्लैक वाटर हो गया, ये हो गया। नाउ दूसरी बात, फर्दर अगर हम बात करें तो आगे देखो, ये आपका अंडमान वाला एरिया, या सुनो, और अंडमान वाले एरिया में हमारे को एक चीज मालूम है, तो जब हम लोग इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है। कहाँ पर है? अंडमान में ही है। यस और नो? ओनली वन एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, अंडमान में। अब देखो जरा वॉल्केनो होता क्या है। तो वॉल्केनो से जब इरप्शन होता है, वॉल्केनो से जब क्या होता है? इरप्शन होता है, तो ऑब्वियसली बात है, हाँ ठीक है, जब वॉल्केनो से इरप्शन होता है तो ऑब्वियसली बात है वॉल्केनिक ऐश बनता है। ये सुनो, वॉल्केनिक ऐश आपके बन रहे हैं ना, वॉल्केनिक ऐश जो आग से बच गया वो ऐश है,
तो अभी जो वॉल्केनिक ऐश है, इस वॉल्केनिक ऐश को क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी है या हवा है, चाहे पानी या हवा, क्या बोला, वॉल्केनिक ऐश को पानी या हवा उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी, कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट करेगी और डिपॉजिट कर देगी। जो सॉइल बनेगा दैट इज कॉल्ड टफ सॉइल। कौन सा सॉइल? टफ सॉइल। तो टफ सॉइल कैसे बनेगा? ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वोल्केनिक ऐश बाय विंड और वाटर, कोई भी ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या बन जाएगा? टफ सॉइल। दूसरी बात, अब जब हम लोग वॉल्केनिक ऐश की बात करते हैं तो वॉल्केनिक ऐश, वॉल्केनिक जो आपके पास सरफेस है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद उस वॉल्केनिक ऐश का केमिकल वेदरिंग भी होता है। क्या होती है उसकी? केमिकल वेदरिंग। वॉल्केनिक ऐश के केमिकल वेदरिंग से एक सॉइल बनता है दैट इज कॉल्ड बेंटोनाइट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट की अगर हम बात करें तो बेंटोनाइट सॉइल कैसे बनेगा आपका? केमिकल वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक ऐश। अब ध्यान रखना, पहला सॉइल है जो केमिकली वेदर हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रेजिडुअल सॉइल ब्लैक कॉटन, केमिकल वेदरिंग बेंटोनाइट, पहली बार याद है केमिकल वाला, ध्यान रखना। तो बेंटोनाइट कैसे बनेगा? केमिकल वेदरिंग ऑफ वॉल्केनिक ऐश। अब ध्यान रखना, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट में भी मॉन्ट मोरोलोनाइट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और बेंटोनाइट का जो बिल्कुल ही स्लरी बनता है ना, पल्वराइज्ड फॉर्म जो होता है, उसको ड्रिलिंग ऑपरेशंस में एज अ लुब्रिकेंट भी यूज किया जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेंटोनाइट को एज अ लुब्रिकेंट इन ड्रिलिंग ऑपरेशन भी यूज किया जाता है। जब ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं उस टाइम लुब्रिकेंट की तरह बेंटोनाइट के स्लरी को यूज किया जाता है। बेंटोनाइट का बिल्कुल पल्वराइज्ड फॉर्म, बिल्कुल इसका फाइन पार्टिकल्स बनते हैं इसके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि बेंटोनाइट के अंदर मॉन्ट मोरोलोनाइट भी होता है, ऑब्वियसली बात है, इट इज ऑल्सो हाईली एक्सपेंसिव सॉइल। ये भी कैसा सॉइल होगा? हाईली एक्सपेंसिव सॉइल होगा। सही नहीं बात? ठीक है, बेंटोनाइट हो गया, टफ सॉइल हो गया। इसके अलावा अच्छा एक चीज बताओ, ऑब्वियसली बात है, वी नो दैट नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, या सुनो, तो जब हम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है ना, क्योंकि जब हम मेघालय की बात करेंगे तो मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स, या सुनो, और यहीं पे आपका क्या है, माउसेन राम, या सुनो, यहीं पे आपका माउसेन राम, तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फॉरेस्ट भी काफ़ी डेंस है, और फॉरेस्ट भी काफ़ी डेंस है, तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो घास जो आपके पत्ते हैं वो जड़ते हैं, जड़ने के बाद डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद क्या बन जाएगा? वो मिट्टी बन जाएगा। तो ऐसे सॉइल को जो कि किसकी वजह से बनता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर बोलेंगे इसको हम लोग, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऑर्गेनिक सॉइल। कौन सा सॉइल? ऑर्गेनिक सॉइल। अब ऑर्गेनिक सॉइल भी दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? ऑर्गेनिक सॉइल भी दो टाइप का होता है, पीट और मक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल भी दो टाइप का होता है, पीट और मक सॉइल। अब पीट और मक में डिफरेंस क्या है? ध्यान सुनो। अब अगर हम मक सॉइल की बात करें तो मक सॉइल क्या रहता है? इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर तो रहता ही रहता है, बट इसमें इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी देखने को मिलता है। बट वेयर एज पीट की अगर हम बात करें तो पीट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, पीट इज हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इवन इससे आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर भी देखने को, ऑर्गेनिक ऑर्डर भी इसमें आपको आएगा, मतलब ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आप स्मेल कर पाओगे इससे। एक आता है ना ऑर्गेनिक, जैसे अगर हम आप जंगल में जाओगे, किसी डेंस फॉरेस्ट में जाओगे, तो वहाँ पे आपको जो है, अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा मिट्टी खोदोगे ना, वहाँ से थोड़ी स्मेल आएगी मिट्टी की, अलग सी स्मेल आती है मिट्टी की, तो उसको ऑर्गेनिक ऑर्डर उसको बोलते हैं। और जनरली जब आप जंगल में जाते हो ना, उस टाइम जब मिट्टी की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कैसा होता है, थोड़ा नरम सा मिट्टी होता है वहाँ पे, बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर का होता है, और उसको कई बार उठा के खाद की तरह यूज भी करते हैं घरों में, है ना, जंगल की मिट्टी को लाके लगाते हैं ना खाद की तरह कई बार, क्योंकि क्या है उसमें जो उसमें क्या होता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब घास पत्ते जो है ना, वो डिकम्पोज हो रहे हैं,
और अलग अलग स्टेजेस में होते हैं डिकम्पोजिशन के। कुछ कंप्लीटली डिकम्पोज हुआ होता है, कुछ पार्शियली डिकम्पोज होता है, कुछ अभी अभी जो है डिकम्पोज होना शुरू हुआ होता है। सही बात है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, डिकम्पोज होने के बाद वो क्या हो जाता है, उनके जो अंदर मिनरल्स हैं वो कहीं ना कहीं वो जो है फर्दर जो आपके क्रॉप्स हैं या जो भी आप लोग वहाँ पे उगाना चाह रहे हो उनको जो है एक न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। क्लियर है बात। तो इसलिए ऑर्गेनिक सॉइल आपका इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर हम बात करें पीट और मक सॉइल की, तो पीट इज दी हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, और अगर हम पीट सॉइल की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे वेजिटेटिव मैटर्स ही देखने को मिलेंगी। वेजिटेटिव मैटर्स मतलब घास पत्ते इसके अंदर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें मक सॉइल की, तो इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। दोनों चीज इसके अंदर देखने को मिल जाती है। गेटिंग माई पॉइंट्स और नॉट। तो ये आपके वेरियस सॉइल के टाइप्स हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक सॉइल, पीट और मक सॉइल। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, यस नो? हाँ जी। तो पीट और मक भी हो गया, बोलो यार। चलिए नाउ लेटराइट भी हो गया। एक और सॉइल है आपका, दैट इज माल सॉइल। देखो जरा क्या है ये आपका, वी नो दैट कौन सा है, पूरी टेरिटरी बना लेते हैं इंडिया का, अंडमान। ये कौन सा है आपका, लक्षद्वीप है ना। तो अभी सी बात है, कैसे वाला एरिया है, बिल्कुल एकदम टापू टापू है ना यहाँ पे, मतलब आइलैंड आइलैंड है ना, बोलो यार। तो ऐसे एरिया में आपको एक सॉइल मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्ल सॉइल। अब देखो ये मार्ल सॉइल बनता कैसे, ये मार्ल सॉइल आपका बनता है दैट इज ड्यू टू डीकम्पोजिशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स के बोन्स जनरली यहाँ पे देखने को मिलेगा डिकम्पोज्ड फॉर्म में, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या मिलेगा, कैल्शियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो मतलब लाइम काफ़ी ज़्यादा होता है इन ऐसे मार्ल सॉइल के अंदर। वाइटिश कलर का सॉइल होता है ना। कुछ बीच पे दिखाते हैं ना एकदम वाइट सॉइल है ना, नीला पानी और साथ में वाइट सॉइल। नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया वो माल सॉइल। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो ऑलमोस्ट सारे सॉइल कंप्लीट हो गए हमारे, ये सुनो। अब एक एक सॉइल के बारे में आप लोग जानते हो, बोलो यार ऐसा नो। अब लिखना शुरू करो एक एक को। इट इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय आइस, ग्लेशियल सॉइल। इट इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय आइस और स्नो स्लैश स्नो कर दो, ठीक। ग्लेशियल के बाद क्या लिखा था हमने नीचे, कोलुवियल सॉइल, ब्रैकेट में टेलिस लिखना। फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, is formed due to transportation by gravitational force. It is found in mountain valleys. Write down next, alluvial soil. Formed due to physical weathering, comma, transported soil by running water. This type of soil is found along the banks of river. उसके बाद लिखो एओलिन सॉइल। इट इज द सॉइल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय विंड। एओलिन के बाद लिखना लुइस सॉइल। इट इज यूनिफॉर्मली ग्रेडेड wind blown silt, lightly cemented due to calcium compound और Mont Morillonite. Mont Morillonite क्या है आपका, ये clay minerals, full stop. When it becomes wet, it loses its cementing property. When it becomes wet, it loses its cementing property and is collapsed. अगला लिखो lacustrine soil, formed due to deposition from suspension in, formed due to deposition from suspension in fresh still water of lake. Next लिखो black cotton soil. It is a residual soil, underline करना उसको, black cotton soil. It is a residual soil. It is a residual soil formed from basalt, formed from basalt, comma, containing a high amount of clay mineral, containing a high amount of clay mineral, containing a high amount of clay mineral, Mont Morillonite, full stop. It is dark in color and suitable for growing cotton. It shows high swelling and shrinkage.
and low shear strength. It shows high swelling and shrinkage and low shear strength. तो इसमें shear strength काफी कम रहता है इसका. नेक्स्ट अगला लिखो लेटराइट सॉइल. नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल. इट इज द सॉइल फॉर्म्ड ड्यू टू लीचिंग. ब्रैकेट में लिखना वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड. वॉशिंग आउट ऑफ सिलिशियस कंपाउंड. सिलिशियस मतलब सिलिका वाले. सिलिशियस कंपाउंड एंड accumulation of iron oxide and aluminum oxide. And accumulation of iron oxide and aluminum oxide. And accumulation of iron oxide and aluminum oxide. Bracket close. Next point. It is generally found in hilly areas. It is generally found in hilly areas having humid climate. It is generally found in hilly areas having humid climate. Having humid climate. ब्रैकेट में लिखना वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट. मरीन सॉइल लिखना जरा. मरीन सॉइल डिपोजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर. मेरीन के बाद लिखना मार्ल सॉइल. इट इज फाइन ग्रेडेड कैल्शियम कार्बोनेट सॉइल ऑफ मरीन ओरिजिन. It is fine graded calcium carbonate soil of marine origin which is formed due to decomposition of animal bones and aquatic plants. Which is formed due to decomposition of animal bones and aquatic plants. Next, bentonite soil. Write down next, bentonite soil. It is chemically weathered volcanic ash. It is chemically weathered volcanic ash generally used as lubricant. It is chemically weathered volcanic ash. Underline करना chemically weathered. Underline करना chemically weathered. Chemically weathered volcanic ash generally used as lubricant in drilling operation. Generally used as lubricant in drilling operations. Generally used as lubricant in drilling operation. It is a clay containing high amount of montmorillonite. It is highly plastic soil. It is highly plastic soil having high swelling and shrinkage. It is highly plastic soil having high swelling and shrinkage. अगला लिखो टफ सॉइल. नेक्स्ट टफ सॉइल. It is small grained, slightly cemented. It is small grained, slightly cemented volcanic ash. Slightly cemented volcanic ash that has been transported by wind or water. It is small grained, slightly cemented volcanic ash that has been transported by wind or
वाटर, ट्रांसपोर्टेड बाय विंड और वाटर। टफ। अगला लिखो मक सॉइल। नेक्स्ट इज मक सॉइल। It is a mixture of inorganic soil and black decomposed organic matter. It is a mixture of inorganic soil and black decomposed organic matter. It is a mixture of inorganic soil and black decomposed organic matter. Black decomposed organic matter. अगला peat soil. Next is peat soil. It is highly organic soil. It is highly organic soil which almost entirely consists of, it is highly organic soil which almost entirely consists of vegetative matters, which almost entirely consist of vegetative matters in different stages of decomposition. Entirely consist of vegetative matter in different stages of decomposition. Its color varies from its color varies from black to dark brown. Its color varies from black to dark brown, and it possesses organic odor, and it possesses organic odor. तो इसमें एक ऑर्गेनिक ऑर्डर भी आपको जो है स्मेल आएगी, ऑर्गेनिक स्मेल भी आएगी, ऑर्डर भी आएगा इससे। इट इज हाईली कंप्रेसिबल सॉइल, तो काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल नेचर का होगा। इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल सॉइल। ऑब्वियस सी बात है, जब मिट्टी जंगल में जाते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी नरम भी लगती है, कंप्रेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा। ठीक, तो देखो ज़रा पीट सॉइल के अंदर इट इज़ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, अंडरलाइन करो इसको, इट इज़ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। उसके बाद हमने वेजिटेटिव मैटर्स लिखा है, इसमें बहुत सारे वेजिटेटिव मैटर्स होंगे उसमें। नेक्स्ट कलर ब्लैक टू डार्क ब्राउन कलर। लास्ट हाईली कंप्रेसिव। ठीक, ये पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बात। इसके अलावा पीट और मक को कंबाइंडली क्या कहा जाता है? क्यूमुलोज सॉइल। क्या बोलते हैं इसको? क्यूमुलोज सॉइल। तो लिखो जरा, peat and muck are also termed as cumulose soil. Peat and muck are also termed as cumulose soil. इसके अलावा एक और सॉइल होता है आपका लोम सॉइल। लोम की अगर बात करें तो इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड। तो लिखो जरा, इज अ मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट और सैंड। तो मिक्सचर ऑफ क्ले, सिल्ट एंड सैंड।